एलगी का अगर हम डिस्कशन करते हैं तो एलगी के स्टडी को फाइकोलॉजी कहते हैं। और एलगी मोस्टली एक्वेटिक होती हैं। उसके अलावा इनका एसोसिएशन हो सकता है, जैसे कि फंगस के साथ अगर ये एसोसिएट होते हैं तो लाइकेन बनाते हैं, दैट इज़ कंपोजिट ऑर्गेनाइजेशन एट द रॉक सरफेस, दैट इज़ द पायनियर वेजिटेशन, वो पायनियर वेजिटेशन होता है। और इसी तरह से एल्गी आल्सो एसोसिएटेड विद द सम एनिमल्स सच एज द स्लॉथ बियर एंड दे पार्टिसिपेट इन camouflage, जिसको हम मिमिक कह सकते हैं, और वो सरफेस पे बिल्कुल अपने को हाइड कर सकता है। और एल्गी यूनिसेलर से लेके मल्टीसेलरिटी तक शो कर सकते हैं, कॉलोनियल हो सकते हैं, फिलामेंटस हो सकते हैं और मल्टीसेलरिटी शो करते हैं मेनली। लेकिन इसे हम कह सकते हैं वेरिएबिलिटी इन शेप एंड साइज, उनकी शेप और साइज में वेरिएबिलिटी होती है। Even they can be 100 मीटर इन हाइट सच एज द कैल्प, जायंट कैल्प, मैक्रोसिस्टिस होते हैं और उनकी बॉडी थोड़ा डिफरेंशिएट हो जाती है कंपेरेटिवली, तो इवन 100 मीटर हाइट्स के भी हो सकते हैं एल्गी, जिसकी स्टडी हम फाइकोलॉजी में करते हैं। द स्टडी अबाउट द एल्गी, दैट इज़ द फाइकोलॉजी। एल्गी एल्गोलॉजी भी इसे कहते हैं। और आयंगर साहब थे इंडिया में जिन्होंने इसके बारे में काफ़ी कुछ स्टडी किया था, तो उनको हम फादर भी कहते हैं इंडियन एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी करके। और एल्गी में अगर हम देखें तो तीनों मोड के रिप्रोडक्शन होते हैं। आइसोगेमी होती है और उनमें जो है अनआइसोगेमी होती है और ऊगेमी होती है। मतलब गैमीट्स जो है वो मोटाइल होते हैं और गैमीट दोनों में मोटाइल हो सकते हैं और सिमिलर हो सकते हैं। गैमीट डिसिमिलर होकर भी मोटाइल हो सकते हैं और गैमीट नॉन मोटाइल्स भी हो सकते हैं। ऊगैमस जो है एडवांस मोड होता है, जो कि आपको ऊगेमी के एग्जाम्पल हैं कारा, फ्यूकस, ठीक है, जिसको कारा को हम स्टोन वॉट कहते हैं, और फ्यूकस सीवीड होता है जो कि आपका फ्योफाइसी से आता है। तो ये, और उसके अलावा एक वॉल्वॉक्स होता है जो भी ऊगेमी शो करता है। और आइसोगेमी के एग्जाम्पल हैं स्पायरोगायरा, जहाँ पर नॉन मोटाइल गैमीट होते हैं, और यूलाथ्रिक्स होता है, ठीक है, वो आइसोगेमस है। अनआइसोगेमस में एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी में गिवन है, दैट इज़ द यूडोरिना। यूडोरिना को हम अनआइसोगेमस की कैटेगरीज में रखते हैं। बाकी पूरी रेड एल्गी तो ऊगेमस ही होती हैं, वहाँ तो पूरा नॉन मोटाइल भी होता है पूरा, ठीक है, गैमीट का फॉर्मेशन। तो इस तरह से अगर हम एल्गी को देखते हैं तो एल्गी प्योरली अगर हम देखें तो थैलस लाइक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इनका होता है। बॉडी डिफरेंशिएट नहीं होती है, मतलब उनमें कोई रूट, स्टेम, लीफ जैसा नहीं होता है। थैलस लाइक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इनका होता है। और यहाँ पर हमारे पास कुछ क्राइटेरिया होते हैं जिस बेसिस पे हम एल्गी को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, क्लास में डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम वो लिमिटेड अमाउंट्स में नीड के अकॉर्डिंगली पढ़ते हैं। तो 3 क्लास हैं यहाँ पर। एक तो क्लोरोफाइसी, जिसको हम ग्रीन एल्गी कहते हैं। सेकेंड वन इज़ द फ्योफाइसी, दैट इज़ द ब्राउन एल्गी, एंड थर्ड वन इज़ द रोडोफाइसी, दैट इज़ द रेड एल्गी। और इनको हम जो है ना, इनमें किस तरह का पिगमेंट्स होता है मेनली, जैसे क्लोरोफिल ए है, सभी में है वो, क्लोरोफिल बी, ए मिल जाएगा तो क्लोरोफिल ए भी है, तो वो तो हो गया ग्रीन एल्गी। जहाँ ए और सी होगा तो वो हो जाएगा ब्राउन एल्गी, फ्योफाइसी। जहाँ क्लोरोफिल ए और डी हो जाएगा तो वो हो गया आपका रोडोफाइसी। एक पिगमेंट्स के बेसिस पे मेजरली हम इनको 3 क्लास में डिवाइड करते हैं। उसके अलावा और भी क्राइटेरिया हो सकते हैं, पिगमेंट अदर पिगमेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है ना। जैसे फ्योफाइसी में आपको फ्यूकोजेंथिन मेन पिगमेंट्स दिखाई देता है और एसेसरी पिगमेंट्स है फ्यूकोजेंथिन।
और रोडोफाइसी में आपको फाइकोरेथिन आर फाइकोरेथिन होता है रेड एल्गी का कलर देने के लिए, जिससे उसका क्रोमेटिक एडेप्टेशन होता है रेड एल्गी में, और वो डिफरेंट डिफरेंट कलरेशंस में जो है सर्वाइव कर सकता है, यानी वेवलेंथ अलग अलग लेकर वो ग्रो कर सकता है। डीपेस्ट पार्ट ऑफ द सी में भी वो हो सकता है जहाँ तक सनलाइट पेनिट्रेट करती है। ओके, तो वो रेड एल्गी के बारे में हम ऐसा देखते हैं। बाकी ये जनरली जो है एल्गी आपको रेनी सीजन में दिख जाएंगे, जो स्लिपरी नेचर हो जाता है कहीं पर भी हमारे सॉइल सरफेस का, रॉक सरफेस का, या फिर स्टोन पे, तो वो एल्गी ही है। सिंपली एक्वेटिक्स हैं, मोस्टली एक्वेटिक हम कह सकते हैं उसको। तो एल्गी में आपको एक चीज़ और याद रखनी है, जो पहला तो मैंने पिगमेंटेशन बताया, दूसरा हमने सेल वॉल का कंपोजिशन किस तरह का है, कि कुछ में कंपोजिशन थोड़ा डिफरेंट होता है। जैसे अगर आप ब्राउन एल्गी में जाते हैं तो उनमें जो है असिस्ट करने के लिए एल्गिन होता है, फाइकोकोलॉइड्स उसमें पाए जाते हैं। और ठीक इसी तरह से रेड एल्गी में भी जो है अगर होता है, जिसको हम कह सकते हैं पॉलीसल्फेटेड ईस्टर वहाँ पर पाया जाता है, जो कि जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया से मेनली एक्सट्रैक्ट करते हैं, दैट इज़ अगर। वो हम टिश्यू कल्चरिंग में भी यूज कर सकते हैं, है ना, पटिंग के रूप में, और उसको एक तरह का उसका कल्चर मीडिया बना सकते हैं, वहाँ पर यूज होता है वो। तो वो रेड एल्गी में से निकलता है। तो थोड़ा सा डिफरेंस है, यानी ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी में सेल वॉल के कंपोजिशन में भी अंतर है। उनके सेलुलोजिक सेल वॉल, जैसे इनर सेलुलोजिक हो गया तो आउटर पैक्टिन हो गया, दूसरे में थोड़ा सा ना अलग से जो है एल्गिन होता है फियोफाइसी में, और रोडोफाइसी में अगर पाया जाता है। तो इस तरह से आपको डिफरेंसेस दिखाई देंगी इन सब में, है ना। अच्छा, ठीक इसी तरह से हम उनके स्टोरेज मटेरियल्स को भी देखते हैं। तो स्टोरेज मटेरियल में भी डिफरेंसेस है। जैसे ग्रीन एल्गी है तो स्टार्च वहाँ पर है, और वहाँ पर आपको कुछ केसेस में जो है पायरिनोइड बॉडी भी दिखती हैं, यानी प्रोटीन बिसाइड स्टार्च जिसको हम कह सकते हैं, वो भी वहाँ पर पायरिनोइड बॉडी होते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर पायरिनोइड बॉडी ग्रीन एल्गी में पाए जाते हैं, जहाँ जू स्पोर भी एसेक्सुअल स्पोर होते हैं। और ब्राउन एल्गी में आपको जो दिखेंगे वहाँ पर लेमिनेरिन और मैनिटोल्स होते हैं, एक तरह से शुगर हैं, ये शुगर के फॉर्म हैं, लेमिनेरिन और मैनिटोल शुगर। मैनिटोल्स तो अल्कोहलिक शुगर भी कहते हैं। ठीक इसी तरह से रेड एल्गी में आपको जो है ना दिखता है फ्लोरिडियन स्टार्च, जो कि वेरी सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन होता है। तो इस तरह से ये अलग होते हैं। मेंबर्स आपको याद रहने होंगे, एल्गी के कुछ मेंबर्स भी पता होने चाहिए। जैसे ग्रीन एल्गी में मैंने बताया कारा, जहाँ पर उगेमी होती है। इसी तरह से ग्रीन एल्गी में ही है क्लोरेला यूनिसेलर है, ग्रीन एल्गी में ही क्लैमिडोमोनास है यूनिसेलर है, ग्रीन एल्गी में ही कॉलोनियल है वॉलवॉक्स, कॉलोनी की तरह होते हैं, वहाँ डॉटर कॉलोनी भी दिखती है, वॉलवॉक्स होते हैं। और इसी तरह से ग्रीन एल्गी में यूलोथ्रिक्स है, फिलामेंटस, ग्रीन एल्गी में स्पायरोगायरा है, फिलामेंटस, इस तरह का वहाँ पर अपीयरेंस होता है। जबकि ब्राउन एल्गी में आपको कैल्प दिखते हैं, जो कि बॉडी डिफ्रेंशिएटेड लेके चलती हैं, जहाँ पर उनके जो है ना फ्रॉन्ट्स होते हैं, स्टाइप्स होते हैं और होल्ड फास्ट होते हैं। जैसे लेमिनेरियन होता है उनमें, तो लेमिनेरिया में होता है लेमिनेरियन। तो लेमिनेरिया जो है वो एक तरह से आयोडीन का गुड सोर्स भी है। इसी तरह से सारगैसम गुड सोर्स है, सारगेसोसी में पाया जाता है। तो ये डिक्टियोटा है, ये ब्राउन एल्गी के मेंबर्स हैं। और रेड एल्गी में अगर आप जाओगे तो जेलिडियम है, ग्रेसिलेरिया है, जर्टीनिया है, ये आप देख सकते हैं, और पॉलीसाइफोनिया है। इस तरह से मेंबर्स होते हैं। तो इस तरह पूरा जो है हमने हल्का सा एक एल्गी का ब्रीफ देख लिया, किस तरह से एल्गी होते हैं। ठीक है ना, ओके।